कौन सोच सकता था कि घने जंगल के बीचों बीच एक अदृश्य विला छुपा हुआ है। जैसे ही विला का दरवाजा बंद होता है वह पल भर में पूरी तरह गायब हो जाता है। विला में खाने पीने, रेड वाइन सब कुछ मौजूद है और अंदर से बाहर का नजारा साफ दिखता है, लेकिन बाहर से कोई भी विला की मौजूदगी का पता नहीं लगा सकता। दोनों महिलाएं पहले तो नाचते गाते जश्न मनाती हैं, फिर खरगोश को गले लगाकर नींद में सो जाती है। इसी दौरान खरगोश चुपचाप बिल से निकलकर आराम से घास खाने लगता है। उसे अंदाजा नहीं होता कि खतरा पास आ रहा है। जिंजी गोली की आवाज से जाग जाती है और बिस्तर से बंदूक उठा लेती है। कोई भी इस अदृश्य विला को नहीं ढूंढ सकता था, लेकिन बाहर से आ रही गोलियां जैसे देख सकती थीं। वे लगातार जिंजी पर फायर कर रही थी। जाहिर है सामने वाले के पास थर्मल इमेजिंग डिवाइस था और वह पूरी तैयारी के साथ आया था। अच्छी बात यह थी कि विला के शीशे चीन में बने थे, जिनकी बुलेट प्रूफ क्षमता पर कोई सवाल नहीं था। लेकिन जैसे ही दोनों ने राहत की सांस ली, बाहर गया खरगोश वापस बिल में घुस आया। इसके तुरंत बाद जाहिर है कि बाहर के लोगों ने भी इस बिल को देख लिया और उस पर पागलों की तरह गोलियां बरसाने लगे। जब जिंजी को होश आया तो सामने वाले लोग अचानक मुड़कर भाग गए। अच्छी बात यह थी कि दोनों सुरक्षित थे, लेकिन उनका खरगोश बलि का बकरा बन गया था। गंजी अपने प्यारे खरगोश को गोद में लेकर गुस्से से कांप उठी और कसम खाई कि वह सामने वाले को इसकी सजा दिलाकर रहेगी। इस समय जिंजी को पहले से पता था कि यह किसने किया है। जिंजी और गंजी शीर्ष स्तर की चोर थी, लेकिन वे खून खराबे जिंदगी से तंग आ चुकी थी और उन्होंने इतना पैसा जमा कर लिया था कि बाकी की जिंदगी आराम से काट सके। इसलिए उन्होंने अपने बॉस से रिटायर होने की बात कही, लेकिन बॉस जानता था कि दोनों हमेशा अपने काम में बेजोड़ रही हैं। इसलिए वह इतनी काबिल और पैसे कमाने वाली टीम को आसानी से जाने नहीं देना चाहता था। साफ तौर पर उनकी बात ठुकरा दी। इसलिए दोनों अपने खरगोश के साथ एक गुप्त रूप से अदृश्य विला में छुप गईं, ताकि बॉस के नियंत्रण से बच सके। स्पष्ट है इस बार का हमला बॉस की तरफ से एक चेतावनी थी। जिंजी गुस्से में बॉस से बात करने पहुंच गई। जैसे ही जिंजी रसोई में पहुंची, बॉस ने अपने आदमियों को एक रसोइये को पकड़ने का हुक्म दिया और उसकी जान को खतरे में डालकर जिंजी को अगला मिशन लेने के लिए मजबूर किया। मजबूरी में दयालु जिंजी को